चलो ध्यान से सुनो एक बार भाई, धन्यवाद। देखो इसमें पहले क्वेश्चन की बोल रहा है, पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि किसी एपी का 10वां पद का 10 गुना, 10वां पद का 10 गुना, मतलब समझे इसका कि यदि 10वां पद होगा ए से करके 10, इसमें क्या गुना 10 गुना बराबर है। ध्यान सुनो, इसके बाद क्या बोल रहा है, बराबर है 15वें पद के 15 गुना। इसका मतलब है कि ये जो है ना बराबर है कितना, 15वें पद का क्या गुना, 15 गुना। ये हो गया 15वां पद, इसका क्या गुना 15 गुना। ये हो गया 10वां पद और इसका क्या गुना 10 गुना। इतना कहानी दिया है। उसके आगे पड़ेगी कह रहा है क्या, आपका ध्यान रखो, सिद्ध करना है। क्या करना है, मतलब दिखाना है, उसको सीधे करने बोलते हैं। दिखाना है, क्या दिखाना है, 25वां पद क्या होगा। अच्छा 25वां पद मतलब कहेगा क्या, ऐसे कितना शून्य, ठीक ना। इसका मतलब a प्लस क्या डी, इसका जो मान आएगा क्या आएगा 0। ठीक बात है। चलो आगे बढ़ो पहले इससे बन जाएगा। पहले तो ये लिखना है, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर क्या ए, पहला पद ए। उसके बाद क्या, सार्व अंतर किसको बोलते हैं, डी को ना। सार्व अंतर बराबर कौन सी, डी। सार्व अंतर बराबर डी। अब ध्यान से सुनो क्या करा है, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि इसका 10वां पद मतलब ए कैसे लिखेंगे 10 क्या गुना 10 गुना है और बराबर है किसके, 15वें पद के 15 गुना के बराबर। दिया ना, इसको सॉल्व करो पहले, क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 10 होगा नहीं, कोष्ट के अंदर इसका क्या होगा a प्लस 9d बराबर 15, कोष्ट के अंदर कितना a प्लस 14d। सही है। अब बता दो क्या हो जाएगा, ये 10 a प्लस 90d गुना होगा ना, 90d बराबर कितना 15a प्लस कितना 14 और 15 को गुना करेंगे कितना होगा, 15 चौके 60, 15 6 21, 210d। सबको इधर कर दो, क्या हो जाएगा देखो 10a प्लस में 90d माइनस में कितना a 15a माइनस में 210d बराबर क्या 0। समझ आया। उसके आगे क्या हो जाएगा देखो, घटेगा कि नहीं घटेगा, घटा के कितना होगा, इसको घटाना पड़ेगा ना, क्या होगा 5 है, कौन सी में माइनस में क्या है 5 है, और ये भी घटेगा, घटाओ 0 में से 0 गया 0, और क्या 21 में से 9 गया कितना, या 11 में से 9 गया 2 मतलब 120, 120 कौन सी डी, कौन सी में माइनस में, यहाँ हो गया माइनस, अब बराबर क्या 0। अब बताओ तो क्या हो जाएगा, ये घट के माइनस कॉमन आएगा 5, माइनस में 5 कॉमन कर लो, यहाँ आ जाएगा a माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 अब बराबर क्या 0। तो a प्लस 24d बराबर क्या 0। इसको क्या बोल सकते हैं a 25 बराबर क्या 0। मतलब हो गया कि 25वां पद बराबर क्या आ गया 0, क्या है रे 0। ध्यान से देखो तो सवाल यही कर रहा है, कौन सी करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। तो ये मेरा क्या हो गया प्रूव्ड। अकरम दिमाग कहीं पे, बैठो ना आई उमर को जाने दो। चलो सुनो ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन के बाद देखो तो कहीं बोल क्या रहा है कि एक एपी का कौन सी, एक एपी दिया है उसका चौथा पद क्या है शून्य है, एकदम 0 है, चौथा पद शून्य है। तुमको सिद्ध क्या करना है, इसका 25वां पद क्या है 11वें पद का। अच्छा एक मतलब समझो, सुनो पहले एक मतलब समझो, यदि 25वां पद मान के चलो, सुनो 25वां पद मान के चलो तुम्हारा 36 आया है, कते आया है तो मान के चलते दिमाग में सोचो, इसका मतलब है कि 11वां पद जो आया होगा वो बाहर आया होगा, तब ना में 3 गुना हुआ है। कहने का मतलब ये है, बात को समझो खाली, क्या बोल रहा है, कह रहा है इसका 25वां पद इसके 11वें पद का क्या है 3 गुना है, मतलब 11वां पद में गुना होगा, कितने गुना होगा 3, तब वो किसके मुकाबले होगा 25वें पद के।
होगा ना। और एक कंडीशन लगा के दिया, क्या लगा दिया पता है, इसका चौथा पद क्या है, शून्य है। मान लेते हैं हल, माना कि, ध्यान सुनो, माना कि एपी का कौन पद रे, प्रथम पद बराबर क्या मानेगा, ए, तथा और कुछ मानना पड़ेगा, सार्व अंतर, सार्व अंतर बराबर क्या, डी। देखो दिया क्या है, एक चीज और दिया है, चौथा पद, चौथा पद कितना, शून्य। चौथा पद को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 3d बराबर कितने, है ना, ए प्लस 3d बराबर 0। इसका मतलब कि ए बराबर क्या हो जाएगा, -3d। किसी को कोई आपत्ति है ना, है किसी को आपत्ति, ए बराबर कितने डी, -3d। अब तुम देख की करा है, करा है क्या, सिद्ध करिए, कौन सी करिए, ध्यान सुनो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, इसका 25वां पद, कौन पद, 25वां पद, ध्यान से देखते चलो, 25वां पद बराबर है 11वें पद, कौन पद, 11वें पद का क्या गुना, 3 गुना। इसको कैसे लिखेगा कहीं यो ध्यान से सुनो, ऐसे ए 25 बराबर 3 गुना 11वें पद ना, यही ना, मतलब ये कह रहा है तुमको कौन सी करने के लिए, ध्यान सुनो, ये क्या करने बोल रहा है, सिद्ध करने, इसको बड़ा सिद्ध करने। अब बताओ, ये है LHS, ये क्या है RHS, ये RHS आई कौन सी, दोनों तरफ से सिद्ध कर दो, बात बराबर है ना, तो कैसे सिद्ध होगा, ध्यान सुनो, इसके लिए अभी पता चल जाएगा, कन्या से सिद्ध करना पड़ेगा। LHS लेके काम करो, LHS में क्या दिया है, LHS से क्या दिया, LHS में 1/25, ठीक है, इसको क्या लिखेगी, a प्लस 24d, है ना। अब हमको एक बात बताओ, ए का मान तरह का तो दिया है, ऐसा दिया है ना, लिख दो ऐसा, क्योंकि ए का मान रखने पर यानी तो रखिए तो डायरेक्ट माइनस में कते 3d और प्लस कते 24d, कते हो गया 21d, है ना। ध्यान से पहले सुन लो, मतलब LHS में कते मार आया है 21d। अब दिमाग लगाओ, RHS करो, RHS से, RHS में क्या है 3 गुना ए कते 11, देखते चलो 3 कोष्ट में ए 11 को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 10d, क्या ना लिखेगा बताओ तुमको, ए सॉरी 3 और ए का मान -3d और प्लस में कते 10d। अब बताओ क्या लिखेगा, 3 गुना घटेगा ही, कते है घट के 7d, तो बराबर कते हो गया 7 या 21d। तुम क्या बोलेगा, देखो LHS बराबर RHS कौन चीज, हुआ कि नहीं हुआ, समझा बात, है समझ में, ठीक। ये क्वेश्चन की करा है कि, अच्छा एक बात हमरा पहले बता तो, एन कथी है और टीएन क्या है, दोनों बराबर है क्या अलग अलग है, बराबर है ना, ये भी वही है, ये भी वही है, कोनो दिक्कत है ना। आईसी को कहते वाला बुक में बोलता है एल मतलब लास्ट पद, बोलता है ना, हम तीनों के बारे में बता देंगे, सर जी देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि सर जी ई बुक में नहीं पढ़ाया हमको, तो बता ना सही है। चलो अब ध्यान से सुनो, क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, इसको देखो, कह रहा है क्या, यदि टीएन किसी एपी का एनवा पद है, क्या है, एनवा पद है, मतलब अंतिम पद है, समझ लो उसको अंतिम ही होता है, या एनवा पद है, तब क्या बोल रहा है इसमें, थेटा देखो क्या दे रखा है, इसको कहीं गौर से देखो, कितने तो सवाल है, कितना देखो T4 अब बटे क्या T7 बराबर है 2 बटे तो T8 और किसका T9 ज्ञात करना है। तो जो जो कहानी लिखती थी वो लिख लो पहले, क्या लिखती थी, क्या बताओ जल्दी, माना कि माना कि माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए, तथा ध्यान से सुनो पहले, सार्व अंतर बराबर क्या डी। तब एक बात बताओ, एपी का प्रथम पद या सार्व अंतर डी, आगे प्रश्नानुसार देख लो क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार पता सब कुछ बोल दिया है, जैसी घबराने वाला बात नहीं है। क्या हो जाएगा देखो, तो बोल के रखा है T4 बट्टे T7 बराबर है कते के 2 बटे, अच्छा T4 को कैसे लिखेंगे, ए प्लस कते 3d, और इसको क्या लिखेंगे रे, ए प्लस 6d बराबर क्या लिखेगी 2 बटे 3। पहले देखो फिर आवाज करा, इसको ही कोना गुना करो, क्या हो जाएगा ये
3 से गुना होगा a प्लस 3d और 2 से गुना होगा कौन चीज a प्लस 6d। गुना कर लो अभी कितने हो जाएगा 3a प्लस 3 तिया 9d बराबर कितना 2a और 6 दूनी 12d। अब की करेगी a को इकट्ठा कर लो और d को इकट्ठा भेज दो। देखो क्या होगा अब ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या होगा। ध्यान सुनो ये देखो इधर क्या होगा देखो 3a माइनस में क्या 2a बराबर कितना 12d है 12d माइनस कितना 9d। अब बताओ दी कितने घट के a बराबर ही कितना होगा 3d। हो गया बात समझ आया कि नहीं आया। अरे समझा ये क्या आ गया a का मान। अब मान किसका निकालना है वो पहले देखो मान किसका निकालना है देख लो। अब बोला है मान निकालने के लिए किसका a 8 बटा कितना सॉरी 3 9 मान रखो इसका क्या लिख सकते इसको a प्लस कितना 7d और बट्टे इसका क्या a प्लस 8d। बताओ क्या हो जाएगा a का मान कितना आया है 3d प्लस क्या d 7d नीचे में क्या 3d प्लस 8d। अब देखो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 10d और नीचे में कितने 11d d से d खत्म t 8 बटे t कितने 9 कितना आंसर 10 बटे 11। किसी को दिक्कत दिक्कत है बेटा दिक्कत है तो समझ लो बात समझ आया लिखो जल्दी से समझ में आया रे समझा। पहले ध्यान से देखो ये बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। पहले की बोला है इसको पहले ध्यान से पढ़ो इसी से समझ में आ जाएगा। यदि किसी एपी का m प्लस 1वां पद m प्लस 1वां पद n प्लस 1वें पद यहाँ पे वे लगा है ध्यान रखना पद का क्या गुना है 2 गुना है। दिखाइए कि 3m प्लस 1वां पद m प्लस n प्लस 1वां पद का 2 गुना है। अगर समझने में कहीं ध्यान लगा बढ़िया से समझेगी तब आ जाएगा। देख लो पहले क्या लिखना है वो करिए लो। माना कि सुनो ये माना कि एपी का प्रथम पद क्या है ए तथा सार्वंतर क्या है डी। अब ध्यान सुनो पहले ध्यान सुनो पहले देखो ध्यान सुनो सिद्ध क्या करना है वो लिखिए लेते हैं ठीक है। देखो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है देखो 3m प्लस 1वां पद इसको कहीं ध्यान से समझो पहले 3m प्लस 1वां पद बराबर क्या करा है ध्यान सुनो m प्लस n प्लस 1वां पद का क्या गुना 2 गुना। इसको कहीं ध्यान से पहले सुनते लो उसी में कहानी खत्म हो जाएगा। एक बात बता दो इसको क्या लिखेगा जैसे मान के चलो एक बार कहीं रफ कर लेते हैं पता क्या है कि nवां पद को क्या लिखती है an लिखता है ना। यदि कह दे हमको क्या कि mवां पद क्या लिखेगा इसको am कहेगा pवां पद। इससे पहले हम क्वेश्चन कराए थे pवां पद वाला ap लिखेंगे। यदि कह दे qवां पद पता तो क्या लिखेंगे aq। अच्छा ये ध्यान से बात और सुनो यदि nवां पद हो तो उसको क्या लिखता है a प्लस n माइनस 1 इंटू। यदि तुम्हारे पास a mवां पद हो तो इसको क्या लिखेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू। अरे जो n की जगह होता है वही नहीं लिखते हैं यहाँ। अच्छा p1 को क्या लिखेंगे a प्लस p माइनस 1 इंटू। यदि q1 वाला का कोड क्या लिखेंगे a प्लस q माइनस 1 इंटू। यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसका मतलब है कि यदि तुमको ये वाला बात बोल दे सुनो यदि तुमको कह दे a m प्लस 1वां पद तो तुम इसको कैसे लिखेगा a प्लस m प्लस 1 माइनस 1 इंटू में क्या ऐसे लिखेगी कि नहीं लिखेगी। बात समझ आया। ये जो यहाँ पे n रहता है वही ना लिखता है। बात समझ में आया ना। चलो ध्यान ये करा तुमको सिद्ध करने के लिए इसको कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे a 3m प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे a m प्लस n प्लस 1 इसमें क्या गुना 2 गुना। अच्छा ई सिद्ध करने बोल रहा है। बात समझ में आया। ये क्या करने बोला है ई कह रहा है तुमको सिद्ध करिए पहले बात को समझो ई सीधे करने बोल रहा है। इसका मतलब इस सवाल में आगे क्या बोला ध्यान सुनो करा क्या इसका m प्लस पहले बात ध्यान सुनो
m प्लस 1वां पद n प्लस 1वें पद का क्या गुना है। अब देखो ये तो सिद्ध करना है। अब दिया क्या है वो देखो, दिया है क्या, दिया है देख लो पहले ध्यान से, क्या दिया है m प्लस 1 वहां पद बराबर है किसके थे, n प्लस है n प्लस 1 वहां पद का क्या गुना, 2 गुना। अब बात समझ में, ध्यान सुनो, तभी क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे a m प्लस 1 अब बराबर क्या a n प्लस 1 कोष्ठ के बाहर में क्या लगा यहाँ पे, तब 2 गुना है। अब इस पे पहले फॉर्मूला सेट करो, कैसे, इसके लिए हम बोले ना फॉर्मूला लिखने के लिए, इसके लिए पहले फॉर्मूला सेट करो। देखो क्या होता है, क्या लिखेंगे a प्लस m प्लस 1 माइनस क्या 1 कोष्ठ के बाहर, समझा। फिर इसके लिए क्या सेट करेंगे, 2 बड़ी कोष्ठ लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू में क्या हो गया, कुछ कटेगा, एक कटेगा इससे, ई भी एक कटेगा। अब देखो आगे क्या होगा, इसके बाद पता चल जाएगा इसके बाद आगे क्या हो रहा है। देख लो इसमें क्या हो रहा है, ई पहले हो गया ए और उसके बाद प्लस में क्या होगा, ई इसको इससे गुना करेगा ना, डी गुना एम क्या एम डी बराबर, इधर देखो 2 तो आगे में पहले से है, अंदर में क्या क्या बचा, देखो 2 बाहर में है, कोष्ठ के अंदर में बचा है ए प्लस एन को डी से गुना करेंगे क्या होगा एन डी। अब इसको सॉल्व करो, ए प्लस एम डी बराबर इसको गुना कर दो 2a प्लस 2n डी, सही है ना। एक काम करो इस ए को उधर भेज दो, आई डी वाला को इधर ले आओ, देखो क्या होता है, इधर हो जाएगा एम डी माइनस में 2nd बराबर 2a माइनस में क्या ए, यहाँ देखो क्या हो गया एम डी माइनस 2nd बराबर में क्या ए, मतलब ए बराबर क्या आ गया, कह दो जा, घटेगा ना इससे, इसके आगे में कुछ नहीं क्या है एक है, इसके आगे में तो घट के कितना हो जाएगा एक। अब आगे बताओ क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो गया एम डी माइनस 2nd, ई निकला है तुम्हारा कौन चीज, ये क्या निकला है, क्या निकला है, ध्यान से देखो अभी निकला है खाली कौन चीज ए, निकल गया ना। अब हमको सिद्ध करना है ये वाला ना, इसको ध्यान देखो, ये सिद्ध करना है तो हम तुमको क्या बताए थे, ऐसा सिद्ध करना है तो एक काम करेंगे एलएचएस एक बार दूसरे बार, तो दोनों जब बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे प्रूफ, बात समझ आया। चलो अब देखो ध्यान क्या होगा, अब इसमें सबसे पहले एलएचएस करेगा, तो एलएचएस था क्या पहले ही देखो, एलएचएस क्या है ई करेगा ना ए, क्या था 3m प्लस 1, तो पहले एलएचएस में करके देखो क्या आता है, लिखते हैं कौन चीज से एलएचएस से, देखो एलएचएस में क्या था ए 3m प्लस कितना 1, तो सॉल्व करो इसको क्या होगा ए प्लस कोष्ठ के अंदर क्या होगा 3m प्लस 1 माइनस 1 इंटू में क्या डी, देखो क्या हो जाएगा ए प्लस ये तो कट गया ना, कितना आ जाएगा ये 3m बगल में कौन चीज आया, अच्छा ए का मान कुछ आया है, ए का मान इधर से की आया है एम डी माइनस एन डी, रखो क्या आ जाएगा एम डी माइनस 2nd अब प्लस में क्या है 3m है ना, ये किसका मान है पर सुन लो, ये जो मान हम रखे अभी किसका, यही मान रखे अभी, यही मान किसका है ए का, पहले बात को समझो। अब घटेगा जुटेगा कि नहीं, कते घटेगा बताओ, ई किसी से मिल रहा है, मिल रहा है कते होगा घट के 2md, सॉरी जुटेगा कितना होगा, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो कितना हो जाएगा ये 3 1 4 md माइनस 2nd, कॉमन हो आएगा कुछ हो, मन करे कॉमन करो नहीं करो तो कोई बात नहीं, हो जाएगा क्या 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा 2md माइनस nd, ये भी लिख सकते हैं। ये किसका मान आया अभी बताओ ये आया है एलएचएस। अब कौन सी करेगी आरएचएस, आरएचएस में देखो क्या होगा, आरएचएस में था क्या आरएचएस देख लो, कथी लोग माथा पे जोर लगाना है 2 इंटू में ए और m प्लस n प्लस 1 करते हैं, अब वही आरएचएस में क्या हो जाएगा तुम्हारा आरएचएस से, आरएचएस में है क्या ए, यहाँ पे है m प्लस n प्लस 1, यहाँ क्या लगल है ना, और सॉल्व इसको क्या हो जाएगा 2 कोष्ठ के अंदर में यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठ लगाते हैं
ए प्लस एम प्लस एन प्लस 1 - 1 इंटू में क्या डी कटेगा, ये तो कट गया। देखो क्या हो जाएगा, 2 बड़ी कोष्ट क्या गया ए प्लस गुना होगा नहीं रे, ऐसे कर लो पहले एम प्लस एन कोष्ट के बाद में क्या डी, करो सॉल्व इसको। 2 कोष्ट के अंदर क्या होगा ए प्लस एम डी प्लस एन डी हो गया बड़ी कोष्ट। ए का मान था, ए का मान रखो, क्या था ए का मान एम डी माइनस 2 एन डी प्लस क्या एन डी। इसको देखो सॉल्व होगा, ई 2 कोष्ट के अंदर ई और ई क्या होगा, ई तो वही है किसका एमडी कहाँ लिखा, एमडी कहाँ लिखा, गलती है बनाई। देखो क्या हो जाएगा, ए का मान क्या था एमडी, सुन लो पहले एमडी और माइनस में क्या 2 एनडी, यहाँ पे क्या है प्लस एमडी, फिर प्लस में क्या एनडी। अब बताओ क्या होगा, 2 बड़ी कोष्ट इसका जाति मिला कितना हो जाएगा 2 एमडी, इसका जाति मिला ये क्या होगा घट जाएगा, माइनस में क्या एनडी। देखो तो ध्यान से इसको देखो, इसको क्या है सेम है, हम क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, कौन चीज कोनो दिक्कत, देखो